निश्चित रूप से भाजपा खत्म। ब्राह्मण को छेड़ करके ना आपने ऐसा नासुर जन्मा लिया है कि कैंसर हो जाएगा, और उस कैंसर की दवा कोई नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही रहेगा कि आप सत्ता के सिंहासन से बाहर होंगे। बेवकूफ अब ब्राह्मण समाज नहीं बनने वाला है। क्या लगता है क्या बदलाव हो जिससे कुछ हो जाए ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दे उत्तर प्रदेश का जो है। नाराजगी नहीं दूर हो पाएगी बाबा? नाराजगी कैसे दूर होगी? ब्रजेश पाठक जी जो ब्राह्मणों के बारे में एक आवाज बोल नहीं सकते, अपनी कुर्सी बचाने के लिए डरपोक बने बैठे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, वो समाज का हित नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना हित लगे हुए हैं, समाज का हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब गलती हम बताएंगे, गलती का जो है खामियाजा कौन भुगतेगा, ये भाजपा तैयार है। चाहे नोटा दबा देंगे लेकिन भाजपा को वोट ब्राह्मण नहीं देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी के ब्राह्मणों ने सरकार को हिला डाला, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब से ब्राह्मण विधायकों के बैठक को लेकर हलचल शुरू हुई उत्तर प्रदेश की सियासत में, उसके बाद देखा जा रहा है कि पहले ब्रजेश पाठक दिल्ली बुलाए गए, जो उप मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरा है और ब्राह्मण समाज का ये कहा जाता है कि यूपी में नेतृत्व कर रहे हैं। उसके बाद योगी जी को दिल्ली बुलाया गया। अब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है सरकार के अंदर। तो क्या लगता है, नाराजगी दूर हो पाएगी ब्राह्मणों की जो भाजपा से बनी हुई है? इसी पर बातचीत करेंगे और लखनऊ के तमाम लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके की नाराजगी बनी हुई थी, क्या लगता है बड़ा बदलाव होगा तो नाराजगी दूर हो जाएगी? नहीं, नाराजगी नहीं, जो सिद्धांत की लड़ाई है वो ब्राह्मण समाज अपनी लड़ेगा। और ब्राह्मण समाज को हमेशा में सारी पार्टियों ने हाशिए पे रखा है। और हाशिए पे रख करके आज जो सबसे दयनीय स्थिति है इस ब्राह्मण समाज की है। और हम नहीं समझते हैं कि कोई भी ब्राह्मण समाज का कोई नेता है जो हमारी बात को, हमारे समाज की बात को कहने को वहाँ पे वो उसकी बात, और उलूल जुलूल के नेताओं को बड़ा ब्राह्मण समाज का नेता बना देने से कोई ब्राह्मण समाज का नेता नहीं हो जाता। पाठक बड़े नेता नहीं है ब्राह्मण समाज के? कोई नहीं, जब आज तक उन्होंने कोई ब्राह्मण समाज के हित की बात ही नहीं की। कैबिनेट में कई बार उठाए हैं, कई बार वो किए। जब परशुराम जयंती के दिन वो छुट्टी नहीं दे, मुख्य अतिथि थे और उसकी शोभा यात्रा नहीं निकलवा पाए, तो किस प्रकार से ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे हो गए। और वो सिर्फ एक मोहरा बना करके सोच रहा है। अगर केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सोच रहे हैं कि हम इनको मोहरा बना के ब्राह्मण समाज को बेवकूफ बनाए, तो बेवकूफ अब ब्राह्मण समाज नहीं बनने वाला है। और उसके हित की बात अगर नहीं की जाएगी अब, तो वो अपना अलग दल बना करके अपने हिसाब से काम करेगा। बहुत हो चुका है, हम लोग दूसरों के पीछे पीछे घूमते घूमते अब बर्दाश्त के बाहर हैं कि ये तो ब्राह्मण समाज ऐसा समाज हो गया कि वो मंदिर में जो एक बड़ा घंटा नहीं लगा होता, यही आवे वही बजा के चला जाए, ठन देनी बस, लोग को जो होना देना नहीं। समझ, ब्रजेश पाठक के नेता बनने से आप लोग खुश नहीं? कतई नहीं। वो क्या, जब जो उन्होंने आज तक कोई समाज के विषय में बात नहीं की, समाज के किसी ने, वो 2-4-10 चापलूसों से ग्रसित रहते हैं, वो पैसे वाले हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, जो जा करके उनके अगल बगल इधर उधर घूमा करते हैं। और घूम करके वो सोचते हैं कि हम बड़ा भाई इनके वजह, और वो इसी दल में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के कैडर को तो निगलेक्ट कर दिया गया है। जो कैडर के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पेड़ को लगाया, जिन्होंने सींच करके इतना बड़ा खड़ा किया, आज वो सब हाशिए पे डाल दिए जा रहे हैं। और अन्य जो समाज के लोग, अन्य पार्टियों से आए नेता, उनको आगे बढ़ा करके उनके द्वारा अगर राजनीति की जाएगी तो निश्चित है कि इसका अंत हो कर रहेगा, वो अंत बचेगा नहीं, कोई बचा नहीं। कैसे नाराजगी दूर होगी ब्राह्मण समाज की? नाराजगी, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दे उत्तर प्रदेश का जो है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी चल नहीं पा रही है ना। और अगर उनकी चलती तो आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की ये दुर्दशा नहीं होती जो हो रही है। ये ब्राह्मण समाज अगर अपनी आवाज को उठाया नहीं होता, 40-45-50 ब्राह्मण जो है संगठित हो करके मीटिंग न किए होते चाय पर, केवल चाय पर चर्चा हुई थी, जो है पार्टी के संलिप्तता में कोई विरोध नहीं हुआ था। जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उन विधायकों को जो है, उन विधायकों, ब्राह्मण विधायकों को अपना लोग नहीं मान रहे थे। अगर अपना लोग माने होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती। अरे भाई, चाहे तो सब लोग चर्चा कर लेते हैं,
वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष की बात रखे होंगे बाटी चोखा में जो है, लेकिन ऐसी कौन सी बात उन लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गई, अरे नहीं नहीं इस तरीके से हो गया, उस तरीके से हो गया। उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कटाक्ष कर दिया उसका। कहा जा रहा है इसी नाराजगी को लेकर यूपी में बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या लगता है क्या बदलाव हो जिससे खुश हो जाए ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण समाज तो खुश होबे नहीं करेगा, कितना बदलाव कर ले। जितने भी ब्राह्मणों का काउंटर हुआ या मर गए या थाने में पुलिस द्वारा पिटाई होने से या जो भी समस्याओं से ब्राह्मण समाज परेशान हुआ, क्या बदलाव होने से वह बदल दिया जाएगा? इस वास्ते ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। चाहे यहाँ पर फेरबदल कर दे, चाहे बाबा जी को सेंट्रल में ले जाए, चाहे बाबा जी को यहाँ पर बैठा में, चाहे ब्रजेश पाठक को ले जा करके सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दे, तब भी उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं। ब्राह्मण समाज नहीं खुश हो, ब्राह्मण समाज ब्रजेश पाठक जी को अपना नेता नहीं मानता है। फिर किसको मानेगा? तो फिर किसको मानेगा? किसको मानेगा? वह तो वक्त और समय आने दीजिए ना, वक्त समय आने दीजिए, ये खुद ब्राह्मण समाज बता देगा कि हम किसको अपना नेता मानते हैं जो है। और सुन लीजिए, अभी जाइए मत उधर जो है, ब्राह्मण समाज की कभी बात माननीय ब्रजेश पाठक जी कभी न तो सदन में उठाए न तो कहीं उठाए। बसपा से आए हुए जो है पाठक जी जो है, ब्राह्मण के नाम पर उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, ये सब लोग जानते हैं। आप भी अभी कहे कि बड़े नेता, ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं वह, जो बड़े नेता हैं तभी डिप्टी सीएम बना गया, ब्राह्मणों के नाम पर बनाया गया, लेकिन कभी सदन में ब्राह्मण के बारे में सोचे? इस तरीके से बदलाव की बात की जा रही है कि यूपी में बड़ा बदलाव हो जाएगा क्योंकि नाराजगी चल रही है ब्राह्मण समाज के अंदर, क्या लगता है इसके बाद भी नहीं खुश होगा ब्राह्मण समाज? जब से भाजपा पैदा हुई है 90 के बाद से आप 2024 के कालखंड का मूल्यांकन करिए, राजनीति में सिर्फ एक कदम उठा था गलत, राहे शौक में अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। आज वही स्थिति है कि ब्राह्मण अपने मंजिल को ढूंढ रहा है। अब ब्राह्मणों को, ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, ब्राह्मणों पर जुर्म हो रहा था, ब्राह्मणों का थाने से लेकर के सिस्टम में अपमानित किया जा रहा था, ब्राह्मणों का मोछ उखाड़ी जा रही थी। 52 विधायक साहब, हमको लगा कि ये साली गोदे शहीद हो गई, कोई आवाजें ब्राह्मणों का नहीं, आवाज बंद हो गई। सवाल है मेरा आपके चैनल पर कि ब्राह्मण ब्रह्म की आवाज है, आप ब्राह्मण जो है आग है, आप ब्राह्मणों से पूरी परंपरा को आप ढूंढ डालिए। अगर ब्राह्मण के अस्तित्व से खेलोगे, ब्राह्मण के वर्तमान से खेलोगे, ब्राह्मण के भविष्य से खेलोगे, तो निश्चित तौर पर जो ब्राह्मण सिंदूर डलवाता है वही ब्राह्मण पिंडा पर आकर के छोड़ देगा, मुझे पूरा यकीन है। क्या लगता है नाराजगी दूर हो पाएगी? यूपी में बदलाव की बात चल रही है, मान लीजिए बदलाव हो गया कोई, तब भी नाराजगी नहीं दूर होगी? देखिए, एक निश्चित रूप से भाजपा खत्म, ब्राह्मण उस जंग की तरह लग गया है कि भाजपा खत्म। ये अभी जो है आप कह रहे थे ना कि माननीय योगी जी को बुलाया, पहले माननीय जो है ब्रजेश पाठक जी को बुलाया, फिर जो है वो रमापति राम त्रिपाठी जी को बुलाया, अब योगी जी बुलाए गए हैं। ये जो है आ करके मैनेज कर, जब ये ब्राह्मण हर बार इनके सत्ता से जब नाखुश होता है तो मैनेज करने के लिए जो है मुंह बना के चले आते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, न सुनेगा और न बताएगा अपनी। ये जो चंद चमचे हैं, शाम को कुछ दिन भर जाते हैं वहां चमचाई करते हैं और भाजपा ऑफिस में कुछ पा जाते हैं, उनकी चलेगी नहीं। अब जो है सीधा ऐसे पलट देंगे और तब दिखाएंगे कि क्या होता है ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण जो है सिंदूर दान कराता है, सिंहासन पे बैठाता है, वही पिंड दान करके दिखाएगा। और देखना है आप, ब्रजेश पाठक जी जो है वो मूल कार्यकर्ताओं की क्या बात जाने, भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं की बात क्या जाने। ब्राह्मण को छेड़ करके ना आपने ऐसा नासूर जन्मा लिया है कि वो कैंसर हो जाएगा, और उस कैंसर की दवा कोई नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही रहेगा कि आप सत्ता के सिंहासन से बाहर होगे। तो निदान कर देगा ब्राह्मण समाज, बिल्कुल कर देगा, इसमें अगर मगर, लेकिन एक सत्ता ही बदलाव है। आप ये जो बताइए, आप जो है ब्राह्मण के जनरल कास्ट के बच्चों को जो है 22 साल में बूढ़ा कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे कि अब आगे वाले समय में जनरल कास्ट के बच्चों की शादी 12 साल में करवाएंगे, और जो और जो है
उनका जो है 30 साल में करवाएंगे और मतलब इस तरह का कार्य करेंगे। जनरल कास्ट का लड़का जो है वो 18 साल में वोट देगा और जनरल बाकी जो आप जिनको आरक्षण दे रहे हो क्या करेंगे, वो 30 साल में वोट देंगे। आप इस तरह का आरक्षण क्यों कर रहे? आप जो किए थे पढ़ाई पे किए थे ठीक है, कम शिक्षा वाला जाए, हमको नहीं बुराई थी, लेकिन आप जगह हर जगह कोर्ट की तरह तारीख पे तारीख आप मतलब जो है इनको सताने के लिए हर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हो। मतलब नाराजगी नहीं दूर हो पाएगी कुल मिलाकर। नाराजगी दूर नहीं, देखिए आंधर हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अंधेरे के लाठी तीन मतलब एक बार हरा, दो बार, तीन बार नहीं हरा। अब जो है कभी मोदी जी आके मैनेज करते हैं, कभी कोई घटना हो जाती है, कोई घटना आतंकवादी हो जाती है उसके लोग मैनेज हो जाते हैं, कभी 10% में मैनेज किए और फिर अमित शाह आए मैनेज करने के लिए। आदमी बोला जाने दीजिए, गलती हो गई, ब्राह्मण सोता रहा, जनरल कास्ट सोता रहा, अब वो नहीं होगा। अब गलती हम बताएंगे, गलती का जो है खामियाजा कौन भुगतेगा, ये भाजपा तैयार है। और ये जो चंद चमचे हैं ना, दिन भर जाते हैं भाजपा ऑफिस में कुछ कमा चले आते हैं ना या चमचाई करके, वो आएंगे और भी दूसरी जात के ब्राह्मण नहीं, अरे नहीं वो तो ब्राह्मण पेंडुलम है। अरे ये घूमने वाला जो है धरती घूमती है गोल गोल, किस पे घूमती है? तो उसे पेंडुलम ऐसा घुमाएगा भाजपा को कि ऐसे नाते रहेगी, चक्कर खा के गिर जाएगी और सत्ता से चली जाएगी। नाराजगी नहीं दूर हो पाएगी बाबा। नाराजगी कैसे दूर होगी? ब्रजेश पाठक निंदा नहीं करता हूँ, ब्रजेश पाठक जी जो ब्राह्मणों के बारे में एक आवाज बोल नहीं सकते, अपनी कुर्सी बचाने के लिए डरपोक बने बैठे हैं, तो ब्रजेश पाठक की कौन सुनेगा? ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं कहे जाता है कि इसीलिए तो उनको मुख्यमंत्री बना। सबसे छोटे नेता हैं वो तो, ब्राह्मण नाम से बना दिया गया था इसी में ब्राह्मणों को। तो खुश नहीं है ब्राह्मण समाज उनसे? कुछ नहीं है, ब्राह्मण सबक सिखा देंगे और अगुवाई मैं करूंगा। कैसे खुश होगा फिर ब्राह्मण समाज यूपी में? देखो, ब्राह्मण समाज पहले बसपा के साथ रहा, बसपा खत्म हो गई, उसका साथ छोड़ दिया। अब भाजपा खत्म हो जाएगी, अब भाजपा खत्म हो जाएगी, देख लो, बता दिया ना हमारे साथी। समाजवादी पार्टी के साथ गया, समाजवादी खत्म, लेकिन कब खत्म हुई? जब ब्राह्मणों ने साथ छोड़ दिया। मैं डायरेक्ट वे में नहीं बोलूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपने मतलब जो प्रक्रिया है उसमें अगर सुधार नहीं करेगी तो ब्राह्मण बहुत नाराज है। ये अभी ब्रजेश पाठक की बात करें, ब्रजेश पाठक जी हमको लगता है कि ये बसपा मानसिकता से हैं। ब्राह्मण कहीं मारा जाता है तो एक बार भी नहीं बोलते हैं। देखो, हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, हम लोग बोलेंगे क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया है, सरकार बनाया है। इसलिए सरकार नहीं बनाया है कि ब्राह्मण मारा जाए, क्षत्रिय मारा जाए, दलित मारा जाए, हर कोई मारा जाए। ब्राह्मण समाज की जिस तरीके से नाराजगी चल रही है और उसके बाद बदलाव की बात चली है, क्या लगता है नाराजगी दूर हो पाएगी? अमन सिंह जी, आप बहुत संजीदगी वाला सवाल पूछ रहे हैं। अभी तमाम ब्राह्मणों से आपने इंटरव्यू लिया और सारे लोगों का दर्द देख रहे हैं आप, और उनको कितना वेदना है, कितना तकलीफ है कि ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनके जो है सताया जा रहा है। तो आप समझ जाइए उसमें हम क्या बोले। हम तो जान रहे हैं कि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, उनको जहां सम्मान मिलेगा और जहां उनको भावना को जो है अच्छे से रखा जाएगा, उनकी भावना का सम्मान किया जाएगा, आदर किया जाएगा, वहां ब्राह्मण समाज जाएगा। और आपने देख लिया 4-6 ब्राह्मणों से आपने पूछा, ब्राह्मण इतना जो दुखी है, अपमानित है कि वो अपना मूड बना लिया है। अब मनाने की बात नहीं है, चूंकि जो ब्राह्मण इस समय मंत्री है या उप मुख्यमंत्री हैं, वो समाज का हित नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना हित लगे हुए हैं, समाज का हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि समाज का जीवन स्तर कैसे उठे, समाज के बच्चे कैसे पढ़े लिखें, समाज की क्या परेशानियां हैं, समाज की क्या वेदना है, समाज का क्या कष्ट है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री हो या विधायक हैं या मंत्री हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। समाज कितना प्रताड़ित हो रहा, कितना दुखी हो रहा, कितना अपमानित हो रहा, कितना उनके ऊपर परेशानियां हैं, उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। तो अब ब्राह्मण समाज जाग गया है, वो बुद्धिजीवी भी है, वो अपने समाज के लिए सोच रहा है, तो वो अपने समाज के लिए कोई निर्णय अवश्य लेगा। क्या लगता है नाराजगी दूर नहीं हो पाएगी? देखिए, जिस तरह से नाराजगी है ब्राह्मणों की, और सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं है,
यहाँ पे लगभग जो भाजपा में शामिल जो लोग हैं, हर समाज में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नाराजगी है। लेकिन इस समय जो ब्राह्मणों का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, तो ब्राह्मणों के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का जिसने अपमान किया उसकी राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है। लेकिन नाराजगी दूर करने के लिए ही तो बदलाव की बात चल रही है, हो सकता है कुछ अच्छा कर दें। क्या बदलाव होगा? ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना देंगे? ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएंगे ना। ब्राह्मण अब भाजपा में मुख्यमंत्री की डिमांड कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। उससे नीचे कुछ मिला तो नहीं खुश होगा, भाजपा में नहीं होगा। देखिए, भाजपा और ब्राह्मण एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, या यूं कहें तो भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी रही है। उसका जो बेस है वो सवर्ण समाज रहा है। जब सवर्ण समाज ही उससे नाराज हो जाएगा, जिस तरह आप मानिए अगर यादव लोग समाजवादी पार्टी से नाराज हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। दलित लोग अगर बहन जी से नाराज हो जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी का कोई नाम नहीं लेगा। ठीक उसी तरह अगर सवर्ण समाज भाजपा से नाराज है तो यकीनन कहीं ना कहीं भाजपा गर्त में जा रही है। और उत्तर प्रदेश में 3 सरकारें रही हैं बहुमत की। 2007 से 12 बहुजन समाज पार्टी बहन जी की सरकार, 2012-17 श्री अखिलेश यादव जी की सरकार रही है, और 17 से 22 श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही है। इन तीनों सरकारों को जब आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो इन तीनों सरकारों में जो सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक जीत के आए थे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जीत के आए थे 2007 में। और जो सबसे ज्यादा विधायक के साथ साथ सबसे ज्यादा मंत्री बने अगर इन तीनों सरकारों में, भाजपा कहने जरूर ब्राह्मणों पार्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा मंत्री अगर ब्राह्मणों को किसी ने बनाया है वो बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया है। क्योंकि बसपा का जो नारा है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ब्राह्मणों को अब अपना जो पुराना घर है जहां वो रह चुके हैं वो फॉर्मूला हिट हो चुका है। तो आप कह रहे हैं बसपा की तरफ जाएंगे? हाँ, ऐसा लग रहा है कि क्या लगता है भाजपा से नाराजगी नहीं दूर हो पाएगी ब्राह्मण समाज की? ब्राह्मण को सबसे ज्यादा प्रताड़ित उत्पीड़ित इसी सरकार में हुआ है। और अब ब्राह्मणों के नेता भी हैं, चाहे रमापति राम त्रिपाठी हों और चाहे ब्रजेश पाठक हों, ये केवल दलाली कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज की बात नहीं उठाते हैं, ब्राह्मण की ना बात करते हैं, एक केवल अब दलाली कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। ये ब्राह्मण पूरे प्रदेश का जान चुका है। अभी दिल्ली उनको बुलाया गया था, तो ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं तभी तो बुलाया गया था। किसको बुलाया गया था? ब्रजेश पाठक जी को। ब्रजेश पाठक तो दलाली करता है। ब्रजेश पाठक कहाँ नेता है ब्राह्मणों का? ब्राह्मणों का चाहे दिनेश शर्मा हो, वो दलाली करते हैं। और तो ब्राह्मणों का नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? ब्राह्मण सब में अपने आप में नेता है। अब ब्राह्मण सब समाज सब जान गया है कि इनके पीछे नहीं जाना है, और भाजपा में तो भूल के नहीं जाना है। चाहे नोटा दबा देंगे, भाजपा से नाराजगी नहीं दूर हो पाएगी। चाहे नोटा दबा देंगे, लेकिन भाजपा को वोट ब्राह्मण नहीं देगा। और ब्राह्मण अब जहां देखेगा कि सरकार में अगर अखिलेश जी सम्मान देते हैं तो अखिलेश जी के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये लखनऊ के तमाम लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन फिलहाल इन सभी नाराजगियों को देखते हुए ही यूपी में बड़े बदलाव की बात चल रही है। अब देखना है आने वाले दिनों में होता क्या है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।